जय हिंद साथियों। मेरा नाम सुड्डूसाना भगत है। आप सब मुझे एक कवि के रूप में जानते होंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं बड़ी आहत में हूँ। कुछ दिनों पहले हमारे झारखंड राज्य के दुमका जिले में एक निंदनीय घटना घटी। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। ब्राज़ील देश के एक दंपत्ति फर्नांडा फॉरेवर और उनके पति विंसेंट विदेश भ्रमण के लिए 2023 के जुलाई में भारत आते हैं। भारत आने से पहले वो ओमान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान घूमते हुए भारत पहुंचते हैं। भारत में वह अपनी यात्रा लद्दाख से शुरू करते हैं तथा 1 मार्च को झारखंड के दुमका जिले में पहुंचते हैं। दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र में वह अपना एक टेंट कैंप लगाते हैं, क्योंकि उन्हें हंसडीहा थाना क्षेत्र में पहुंचते हुए काफ़ी शाम हो गई थी। इसीलिए वह वहां पे टेंट लगाकर रुकने का और आराम करने का निश्चय करते हैं। शाम के करीब 7 बजे वह अपना टेंट लगाकर टेंट में आराम कर रहे थे। लगभग 7:30 बजे के करीब में वहां पर 7 लड़के आते हैं तथा उनको परेशान करने लगते हैं। फॉरेंडा के पति विंसेंट को वो लोग मारने, गाली देने लगते हैं बिना किसी वजह के, और उनसे छीना झपटी की कोशिश करते हैं। विंसेंट अपने बचाव में उन्हें धक्का या फिर उन्हें हटाने की कोशिश करता है। इतने में वो लोग एक खंजर निकालते हैं और उस खंजर से मारने की कोशिश करते हैं विंसेंट और फ्लोरिडा दोनों को। इतने में फ्लोरिडा वहाँ से थोड़ा हटने की कोशिश करती है तो वो उन पर पत्थर से वार भी करते हैं। पत्थर फ्लोरिडा को नहीं लगती है तो वह फिर उन पर हेलमेट भी फेंकते हैं। इसके बाद फ्लोरिडा ज़मीन पर गिर जाती है। विंसेंट को इतने में वो लोग काफ़ी हद तक मार चुके रहते हैं। लात से, घूंसों से, डंडे से वो लोग मार के विंसेंट को काफ़ी तरीके से घायल कर दिए रहते हैं। दोनों दंपत्ति को घायल करने के बाद वह उनसे लगभग 10,000 रुपये लूटते हैं तथा रुपए लूटने के बाद वे विंसेंट को कहीं दूर में रख देते हैं। इसके बाद वह बारी बारी से फर्नांडा फॉरेवर के साथ में दुष्कर्म करते हैं, जो कि हमारे झारखंड का सबसे निंदनीय अपराध है अभी तक का। यह घटना लगभग 2.5 से 3 घंटे तक चलती है। इसके बाद किसी तरीके से फ्लोरिडा वहाँ से जान बचाकर मुख्य सड़क की ओर भागती है। वहीं पे पेट्रोलिंग करते हुए कुछ पुलिसकर्मी उसे दिखाई पड़ते हैं। वह उस पुलिसकर्मियों के पास जाती है और अपनी आप बीती बताती है। पुलिसकर्मी उसे लेकर फिर वही जगह जाते हैं और वहीं थोड़ी दूर पर एक अरहर के खेत था जहां पर उसकी सामान को फेंक दिया गया था और उसके जो हस्बैंड थे, जो पति थे विंसेंट, वह वहीं पे गिरे हुए थे। फिर वहां पे एम्बुलेंस बुलाई गई और दोनों को अस्पताल भेजा गया। प्राथमिक चिकित्सा के बाद फ्लोरिडा और विंसेंट अपना FIR पुलिस को बताते हैं। FIR में वह साफ साफ ये जिक्र करते हैं कि 7 लोग उस घटना में थे, यानी कि 7 आरोपी उस घटना में शामिल थे और जिनकी पहचान तुरंत बताई गई, जिससे त्वरित कार्रवाई पर 3 लोग 2 दिनों के अंदर पकड़े गए और फिर 1 सप्ताह के अंदर 7 मुजरिम, 7 आरोपी पकड़े गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे झारखंड में, हमारे इतने अच्छे झारखंड में ये घटना क्यों हो रही है? इस घटना का मेन कारण क्या है? तो इस घटना का मेन कारण यह है झारखंड की अशिक्षा। झारखंड के गांवों में, झारखंड के सुदूर इलाकों में शिक्षा अभी पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाई है। गांवों के जो युवा हैं वो अभी पूरे तरीके से शिक्षित नहीं हो पाए हैं। इसी वजह से गांवों में, सुदूर इलाकों में ये सारी बलात्कार की घटनाएं, चोरी की घटनाएं, लूट की घटनाएं और नक्सलिज्म की घटनाएं होती रहती हैं। और एक बड़ा मुख्य कारण यह है, वो है हमारी सरकार। हमारी सरकार हमारी झारखंड के युवाओं को ना ही पढ़ाने का, ना ही कुछ नया अच्छा सिखाने का बारे में सोच रही है और ना ही कुछ रोजगार देने के बारे में सोच रही है। इस घटना के मुख्य 7 आरोपी तो पकड़े गए, लेकिन अब सवाल यह है कि उनको सज़ा क्या दिया जाता है और सज़ा
कब तक में दी जाती है। मेरा इस वीडियो से यह उद्देश्य है कि इस घटना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवाज़ उठाएं और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि हमारे झारखंड का, हमारे भारत का जो बदनामी हुआ है वह उसे हम कुछ हद तक तो सुधार सके। हम अपने भारत को, अपने झारखंड को कुछ हद तक तो बेहतर बनाएं, बेहतर उसको, भारत को और झारखंड को रिप्रेजेंट करें। और इस वीडियो से मेरा यह उद्देश्य है कि हमारी भारत सरकार और हमारी झारखंड सरकार युवाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करे, ताकि इस तरह की घटनाएं बंद हो और हम अपने झारखंड को और भारत को एक अच्छे रूप में रिप्रेजेंट कर सके। एक और मैं और मुझ जैसे कुछ युवा अपनी कला के माध्यम से झारखंड का एक नई पहचान बनाना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे युवा हैं जो झारखंड ही नहीं पूरे भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो से आप सबों को कुछ नया सीखने और कुछ नया जानने के लिए मिला होगा, और आप सब इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे और यह आवाज़ ज़रूर उठाएंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और हमारा झारखंड कल को और बेहतर बने। हम अपने झारखंड को विश्व भर में एक नया पायदान पे लेकर जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।